हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीपीएससी टीआरई एक्सपर्ट के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग जानेंगे आधुनिक भारत का इतिहास के बारे में, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। क्या पढ़ेंगे? यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो इसमें पहला पॉइंट है, व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगाली थे। यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो वास्को डी गामा के द्वारा। और भारत आगमन उनका हुआ था 17 मई 1498 ईस्वी को। कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? जमोरिन। जमोरिन जो थे से वहाँ का स्थानीय शासक थे। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? कोचीन में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था? फ्रांसिस्को द अल्मीडा सन 1505 ईस्वी में। भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना वर्ष 1556 ईस्वी में गोवा में किया गया था। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति किसने लागू किया था? फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने लागू किया था। विभिन्न देश और उसके खोजकर्ता के बारे में जानेंगे। विभिन्न देश और उसके खोजकर्ता, यानी कि किस देश का खोज किसने किया था। सो अब देखेंगे, ये खोजकर्ता है और ये देश है। वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया था। कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया था। कैप्टन जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया का खोज किया था। तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड का खोज किया था। और बार्थोलोम्यू डियाज ने केप ऑफ गुड होप यानी कि दक्षिण अफ्रीका का खोज किए थे। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्बुकर्क को माना जाता है। किस वायसराय का काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? नीनो डी कुन्हा को। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रित स्थापित करने के लिए कॉर्टेज अरमेडा काफिला पद्धति प्रारंभ की। पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? तो हॉलैंड के। अभी वर्तमान में हॉलैंड जो है सो नीदरलैंड में है। अब हम लोग पढ़ेंगे भारत में जो विदेशी कंपनियों का जो आगमन हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। भारत में जो विदेशी कंपनियों का आगमन हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, कंपनी है, देश है, स्थापना और भारत में प्रथम फैक्ट्री जो है सो कहाँ बनी। सो तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सो पुर्तगाल देश का है, जिसका स्थापना 1498 ईस्वी में हुआ था। और भारत में प्रथम फैक्ट्री कहाँ? तो कोचीन में खोला गया। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन का है, जो 1600 ईस्वी में मतलब स्थापना हुआ, जो सूरत में है। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स, ये हॉलैंड का है, इसका स्थापना 1602 ईस्वी में हुआ था, ये मसूलीपट्टनम में है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी डेनमार्क का है, इसका स्थापना 1616 ईस्वी में हुआ था, ये त्रैंकोबार में है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये फ्रांस का है, 1664 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ और ये सूरत में है। यूरोपीय व्यापारियों का भारत में आगमन जो हुआ था उसका क्रम है, पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच, फिर ब्रिटिश, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी और उसके बाद स्वीडिश आए थे। यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम सन 1498 ईस्वी में प्रवेश किया तथा भारत से सबसे अंत में 1961 ईस्वी में भी यही गए। किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों का निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई? डचों द्वारा। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की? डचों ने। वर्ष 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया? डच एवं अंग्रेजों के बीच। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय
भारत का सम्राट कौन था? अकबर था। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? कैप्टन हॉकिंस। कब? तो 1608 ईस्वी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम सन 1611 ईस्वी में तथा प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत सन 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? सर जॉन चाइल्ड को। हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 ईस्वी में महाधिकार पत्र जारी किया गया? फारुखसियार। सन 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान किया। सन 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया देकर बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। प्रमुख शहर और उसके संस्थापक, ये शहर है और उसके संस्थापक। तो कलकत्ता का जॉब चार्नोक, मद्रास का फ्रांसिस डे, नई दिल्ली का एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर, बम्बई का गेराल्ड ऑगियर। यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र कौन सा था? बिहार। वर्ष 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई? कोलबर्ट। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई? लुई 14वां। फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? सूरत में सन 1668 ईस्वी में। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया? पांडिचेरी। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? फ्रांको मार्टिन। पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया? थॉमस बेस्ट ने। वांडीवास के युद्ध सन 1760 ईस्वी में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? फ्रांस को। कर्नाटक का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? अंग्रेज और फ्रांस के बीच। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ? एक्स ला सैपेल की संधि सन 1748 ईस्वी में। अब युद्ध के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, जो कर्नाटक में युद्ध हुआ था और कर्नाटक में युद्ध होने के बाद उसका क्रम क्या था, कारण क्या था, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, प्रथम युद्ध 1746 से 48 ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था। उसकी संधि एक्स ला सैपेल की संधि 1748 ईस्वी में हुआ था। उसका परिणाम क्या था? तो अनिर्णित परिणाम था। द्वितीय 1749 से 54 कर्नाटक के उत्तराधिकारी का युद्ध। पांडिचेरी की संधि हुई 1755 ईस्वी में, ब्रिटेन मजबूत स्थिति में आ गया। तृतीय 1756 से 63 ईस्वी में सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण पेरिस की संधि हुई। 1763 ईस्वी में फ्रांस की पराजय हो गई। अंग्रेजी कंपनी का नाम गवर्नर एवं कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया था।